क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ अभिक्रिया करेगा जिंक, तो जिंक बने जाएगा ZnCl2 प्लस H2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस बनेगा H2। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BH3। नंबर 21, किस धातु का ऑक्साइड सी के साथ अपचयन नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Al2O3। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैसें उत्पन्न करेंगे? तो H2O से अभिक्रिया करके H2 यानी कि हीलियम गैस उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब Ca प्लस H2O का अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा CaO प्लस H2, और H2 होगा वो हीलियम का सूत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23, कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 उत्पन्न करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 24, O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Cl के क्लोरीन के साथ प्रत्यक्ष अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि सोडियम के साथ अभिक्रिया करके NaO2 बना देता है, जो हवा के संपर्क में आने पर जलने लगता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में इसलिए सोडियम को रखा जाता है। और P के साथ P2O5 बनाता है और S के साथ SO2 बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से एक ऑक्टेट पूर्ण है वह कौन है? जिसका ऑक्टेट यानी कि बाहरी कक्षा पूरा होगा वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन है। क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेती है, इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाती है? 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, अमाशय रस की पीएच मान कितनी होती है? अमाशय रस होती है वो होता है HCl। HCl का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 1.4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1.4 होता है अमाशय मान का पीएच मान। अमाशय रस होता है यानी HCl होता है, वो भोजन के साथ जो विषैले पदार्थ आते हैं उसको नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। आयरन की संयोजकता समय बार बार बदलती रहती है, इसका संयोजकता परिवर्तनशील होती है, इसलिए क्लोरीन है जो एक से अधिक यौगिक बनाएगा। FeCl2 FeCl3, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़ती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन। नाइट्रोजन का हो जाएगा 3.04, कार्बन का हो जाएगा 2.55, फॉस्फोरस का हो जाएगा 2.19 और सल्फर का हो जाएगा 1.9। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में से किसका आकार सर्वाधिक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O2 का आकार सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसका परीक्षकरण सिल्वर ग्लास से होता है? तो सिल्वर ग्लास एक अयस्क है और यह अयस्क किसका है? तो यह अयस्क सिल्वर का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 31, मृदु साबुन किसका लवण होता है? तो मृदु साबुन पोटेशियम का लवण होता है। जब NaOH और KOH मिलकर अभिक्रिया करता है तो एक मुलायम पदार्थ प्राप्त होता है जिसे साबुन कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। 32, क्वेश्चन नंबर, कार्बन की न्यूनतम बंध की लंबाई किस में होती है? तो कार्बन त्रिय बंधन वाला में हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे कम होगा। और सबसे अधिक किस में होगा? तो सबसे अधिक होगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उसमें सबसे अधिक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
एक द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है जलीय गैस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है? तो किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान हो जाएगा, वो है लकड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक गर्म वस्तु कौन सा किरण उत्सर्जित करते हैं? प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरण उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दृश्य किरण और परावैंगनिक किरण और एक्सरे ये सब अलग प्रकार की किरणें हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन एक दूसरे से भिन्न है? तो ये सब ईंधनों का ग्रुप है और इनमें से भिन्न कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अल्कोहल में आग लगाने पर अल्कोहल भी जलने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन ईंधन जलाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? तो न्यूनतम प्रदूषण का कारण कौन बनता है, वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी होता है, एलपीजी होता है, वो होता है जिसके जलाने पर न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न होता है। कोयला को जलाने पर बहुत धुआं होता है, डीजल की जलाने पर भी बहुत धुआं होता है, पेट्रोल भी जलाने पर बहुत सा प्रदूषण फैलता है। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है? तो कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 235, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो सक्रियता का ग्रुप है और सबसे बेहतर माना जाता है वो होता है यूरेनियम 235, इसलिए यह एक नाभिकीय ईंधन का बेहतर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के द्रव्यमान के सापेक्ष बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति का द्रव्यमान होगा 318 गुना पृथ्वी के सापेक्ष। और मंगल का कितना होगा? तो मंगल का होगा 0.376 गुना होगा पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका उपग्रह सबसे कम होगा? तो सबको पता है सबका उपग्रह किसका कम होगा, वो होगा पृथ्वी का सबसे कम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है? तो ये सब दूरी की इकाई है, लेकिन सबका मान होगा वो अधिक होगा, लेकिन इस ग्रुप की तुलना में हो जाएगा सबसे कम होगा वह किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण दिए हुए बिंदु को एक जगह केंद्रित करने में प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा दर्पण? कोई दर्पण है जिसको एक बिंदु पर प्रकाश की किरण को लाना है, तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और कार की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/10 सेकेंड तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, अपवर्तनांक की इकाई कौन है? तो अपवर्तनांक की इकाई निम्न में से कोई नहीं है। डी हो जाएगा, डायरेक्टर हो जाएगा, ताप का मान हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, हमारा नेत्र किसके गुणों का प्रयोग करता है? तो हमारा नेत्र होगा वो उत्तल लेंस की तरफ प्रयोग करेगा, उत्तल लेंस की तरफ प्रयोग करेगा जो कि छोटा है और चारों तरफ देख सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, एक मानव नेत्र की दृष्टि रेंज कितनी होती है? तो मानव नेत्र जो देख सकता है वो अनंत तक देख सकता है, और सबसे कम होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत से 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में एक बिंदु से प्रकाश निकलती है चारों तरफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था? तो विद्युत विच्छेदन का नियम दिया था फैराडे ने। फैराडे का पूरा नाम हो गया माइकल फैराडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 1833 ईस्वी में दिया था।
माइकल फैराडे ने विद्युत विच्छेदन का नियम 1835 ईस्वी में दिया था। 1535 नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है? तो मध्य उंगली हो जाएगा वो धारा की ओर इंगित करेगा, और तर्जनी उंगली होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करेगा, और अंगूठा वो होगा बल की ओर, बल को इंगित करेगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर 18, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन